क्या रखा है तुमने अध्यात्म को, समझ क्या रखा है तुमने साधुओं को। तुम जिस पैसे से हमको खरीदना चाहते हो ना, हम उसको लात मार के आए। हिंदी तो मैंने रामायण पढ़ के सीखी जी, और इंग्लिश यूट्यूब देख के सीखी। मैंने एक टॉप क्लास बिजनेसमैन जो जिंदगी जीता है वो मैंने जी है। मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, बच्चा था तब भी मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था। 2 महीने 10 दिन में पूरी भगवत गीता याद कर ली। तक आपके पास में लक्ष्य नहीं है तब तक आप इंसान नहीं हो। आप अपने बच्चे को जो मांगे वो देने लग जाए, वो गधा हो जाएगा, बिल्कुल गधा बन जाएगा। वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। सन 2012 में इलाहाबाद महाप्रयाग में मैंने विधिवत संन्यास लिया। मैं राज योगी नागा बना। हम आपको देखते हैं कि आपकी रुचि बिजनेस में है और आप बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं, तो क्या वास्तव में साधु को बिजनेस करना चाहिए? अगर करना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं तो क्यों? अगर बिजनेस ही करना था तो साधु क्यों बने? मैं ये कहूंगा कि साधु का मतलब गृहस्थ त्याग कर ये कपड़े पहनकर जंगल में रहना नहीं है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी साधु हो सकता है पर सन्यासी नहीं। सन्यासी अलग है, साधु अलग है, ठीक है। तो क्या है, 3 योग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ध्यान योग। जिस व्यक्ति की जिस योग में रुचि हो उसको उसी में लगना चाहिए, ठीक है। मैं कर्म योगी हूं, मुझे कर्म करना अच्छा लगता है जी, और कर्म में ही रुचि है और मेरा धर्म भी वही है। यदि आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। क्या है कि स्वधर्म मतलब आपका धर्म क्या है, आपकी रुचि क्या है, आप किस में ज्यादा अच्छे से ढल सकते हैं, किस वे में आप जा सकते हैं। मुझे नहीं पसंद है, मुझे धर्म को बेचना। मुझे कोई कह दे कि मैं सत्संग एक जगह में गया तो वहां मैं स्वाभाविक रूप से ज्यादा प्रवचन वगैरह करने नहीं जाता, पर कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं जाता हूँ। एक मेरे मित्र थे, उनको प्रवचन करना था, सौभाग्यवश वो नहीं आए, दुर्भाग्यवश। मुझे कहा कि आप चले जाइए वहां पर प्रवचन करिए। मैं गया वहां पर, तो वहां लोगों ने कहा कि अरे जल्दी जल्दी करो, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करना, जल्दी जल्दी निपटाओ। थोड़ा सा मैं लेट पहुंचा था तो उन्हें जल्दी जल्दी निपटाना है, इधर उधर की ज्यादा बात नहीं करना। हद है। मैंने कहा भाई समझ क्या रखा है तुम लोगों ने हमें, हम कोई खिलौने हैं? अरे हम कोई तुम्हारे नौकर हैं? समझ क्या रखा है तुमने अध्यात्म को, समझ क्या रखा है तुमने साधुओं को। तुम जिस पैसे से हमको खरीदना चाहते हो ना, हम उसको लात मार के आए। बिल्कुल समझे। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है मेरा। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, उसका उद्देश्य समाज को और जो मेरी एज के लोग हैं उनको कुछ देना है। मेरी एज 21 साल है, मैं घर से 6 साल का निकला और आज तक मैंने घर से 10 रुपया नहीं लिया, ना ही मैंने गुरुजी से लिया, ना ही मैंने आश्रम से लिया, और ना ही मैंने किसी से अंगूठी पहना के लिया, और ना ही मैंने किसी से प्रवचन कथा सुनाकर लिया। और सब कुछ है मेरे पास में। मैंने एक टॉप क्लास बिजनेसमैन जो जिंदगी जीता है वो मैंने जी है। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा नहीं कि मुझे शौक है, ऐसा नहीं कि मुझे मजा आता है, मुझे आनंद आता है, नहीं। मैं ये दिखाना चाहता हूं, मैं ये सिखाना चाहता हूं यंग यूथ को, जो मेरी जैसी उम्र के हैं, जो फोन चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और जो इधर उधर विषय भोगों में लगे हुए हैं, सिगरेट गांजा पी के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनको ये सिखा, जो यूं कहते हैं कि पैसा नहीं तो क्या कर सकते हैं, जो यूं कहते हैं कि बिजनेस करना है, मेरे पास पैसे नहीं, जो यूं कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ ही नहीं। अरे सब कुछ यहां से होता है, यहां से आपके अंदर करने की शक्ति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कुछ भी करने की, कुछ भी हो सकता है। आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, भूख होनी चाहिए, किसी भी चीज के प्रति भूख होनी चाहिए।
मुझे भूख है कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की, कहने भर से नहीं होता है कुछ। देखिए क्या होता है, कुछ प्रयास करेंगे तो थक जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। इसमें थकना नहीं होता। मैंने यात्रा प्रारंभ की ना तो मुड़ के नहीं देखा। मैं अभिमान पूर्वक नहीं कर रहा हूँ, स्वाभिमान कह रहा हूँ। लोग कहेंगे लंबी लंबी फेंक रहे हैं मैं फेंक नहीं रहा हूँ भाई। जो भी यंग यूथ है तो मैं उनको कह रहा हूँ कि ये भगवान ने आपको इतना अच्छा दिमाग दिया है कि आप सम्राट हो, दुनिया के सम्राट हो। अरे किसी को भी लीजिए, जो भी श्रेष्ठ आपका रोल मॉडल व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। अब हम में दिक्कत पता है क्या है, जो भी बड़ा बनता दिखता है ना, वो उसकी निकृष्टता की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम उनके जैसे बन नहीं सकते, हम उनके जैसी मेहनत नहीं कर सकते। जो भी कुछ लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनके अंदर दम नहीं है, तो वो दूसरों को गलत बोलने लगते हैं, क्योंकि वो गलत बोल के खुद का बचाव कर रहे हैं। समझे? कोई शराब पीता है ना, शराब पीता है, उसको बोलो कि शराब पीना गलत है, वो 10 उदाहरण दे देगा, आपको इतने अच्छे से समझा देगा कि आपको भी एक बार लगने लग जाएगा नहीं यार शराब पीना कोई गलत बात नहीं। मैं भी पीता यही होता है वो आपको इतने अच्छे से समझा देगा कि शराब पीना कुछ गलत नहीं। वैसा ही सेम लोगों के साथ में, उनके पास में ऐसी निकृष्टता वाली बुद्धि, ऐसी धूर्त बुद्धि के लोग हैं जो थोड़ा सा भी कोई आगे बढ़े तो उसको मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेट करने लगते हैं। ये हमारे भारत में ये दिक्कत है, पेरेंट्स के साथ में है। अब जो कभी कभी मैंने देखा कि बहुत अच्छा बच्चा करता है परंतु उसके पेरेंट्स साथ नहीं देते, तो मैं ऐसे पेरेंट्स से भी कहूं कि अपने बच्चे के मनोबल को ना तोड़े, जो भी करना चाहता है करने दे, बस एकमात्र चीजें देखते रहे, कुछ विषय वस्तु विषयों में वो रत व्यस्त ना रहे, अस्त व्यस्त अपने जीवन को ना करे, श्रेष्ठ लक्ष्य चुने। जब तक आपके पास में लक्ष्य नहीं है तब तक आप इंसान नहीं हो। बिल्कुल, ये जो लक्ष्य नहीं है तो हासिल करने के लिए क्या कुछ भी नहीं है। हाँ। तो मुझे क्या लगता है कि मैं ये सारी चीजें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे करने में अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कर रहा हूं मेरा कुछ पैसा नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है और मैं कर सकता हूं। और मुझे मात्र ये दिखाना है बच्चों को जो मेरे जैसे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं 10 बच्चे ऐसे अडॉप्ट करूं, अभी नहीं कुछ समय बाद में, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 साल के, जिनका मेरे प्रति समर्पण हो। बोलो कि आप जो कहोगे वो शर्मा से, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने 5 शिष्य किए ना, वैसे जो कहे कि जो आप कहो वो, तो मैं उनको भी श्रेष्ठतम बनाना चाहता हूं। मैं मात्र 10 बच्चे का लक्ष्य, ऐसे 100 नहीं 200 नहीं 10 को मैं मेरे जैसा नहीं मुझसे भी श्रेष्ठ बनाऊं। एक गुरु का ऐसा लक्ष्य है। अच्छी बात, उनको सब कुछ दूं मैं, और इतना ताड़ना दूं उनको, प्रताड़ना दूं, सारी चीजों को वैल्यू होनी चाहिए। मैं मेरी माँ के सामने 1 रुपए के लिए मुझे पूरा दिन रोना पड़ता था, 1 रुपए के लिए और 1 रुपया भी नहीं मिलता था मुझे। शाम के समय उनका दिल पिघल गया तो ठीक, ऐसा नहीं कि गरीब थे, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ रिच फैमिली से आता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, परंतु बात पैसा देने ना देने की है, बात है उसका महत्व दिखाने की, महत्व कितना है। आप अपने बच्चे को जो मांगे वो देने लग जाए, वो गधा हो जाएगा, बिल्कुल गधा बन जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में, वो रोना सीख जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि रोने से सब कुछ मिल जाता है। सब चीज की वैल्यू चुकानी पड़ती है। ये बात है महाराज जी। आपने बताया कि आप 1 रुपए के लिए भी माँ के सामने रोते थे, हाँ। और आपने ये भी कहा था कि आप 6 साल की उम्र में घर से निकले थे, हाँ। और तब कुछ नहीं था, और आज 21 साल की एज में आपके पास सब कुछ है, हाँ। आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और वो लाइफ शायद करोड़ों लोग जिस लाइफ को जीने के बारे में सोचते भी नहीं है, और जबकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो होटलों में बैठ कर ये देखते हैं कि काश ऐसी जिंदगी मैं भी जी सकता। तो हम जानना चाहेंगे कि कब आप घर से चले,
क्यों चले और आपका पूरा सफर एक आम बच्चे से साधु बनने का कैसे शुरू हुआ? मैं 6 साल का था, मुझे पता नहीं शुरू से ही, ऐसा नहीं कि शायद पूर्व जन्मों का संस्कार रहा होगा, पता नहीं, मुझे साधु अच्छे लगते थे। अपने से बड़ी एज के लोग अच्छे लगते थे। आज भी मेरे गांव में जो बुढ़े लोग हैं जी, वो मुझे प्रेम करते हैं। अच्छा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं कह रहा हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक मेरा मित्र है जो मेरे साथ पढ़ा था, उसके सिवाय मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। बच्चा था तब भी मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था। तो उस समय से ही मुझे बड़ों के साथ में बैठना, उनके साथ में बात करना, साधु लोगों से बात करना अच्छा लगता था। मैं स्कूल में भी जाता था तो वहां पर भी मैं सत्संग प्रवचन ही करता था। मैं छोटा था ना, तब भी उस समय भी जैसे मेरे पिताजी रामायण पढ़ते थे तो मैं सुनता था, उसको सुन के रोता था। उसके जो प्रसंग थे तो रोना आता था उनको देख के। तो ये लक्षण है व्यक्ति के कि वो किस प्रवृत्ति का है। बोलते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल, ये लक्षण है उस व्यक्ति के कि वो कैसा किस तरफ जाएगा। तो मैं उन कथाओं को, प्रवचनों को सुन सुन के रोता था। उनके जो करुणा में प्रसंग थे वो चुभते थे इधर। मेरी माता जी का भी ऐसा ही रहा है। तो मैं 6 साल में मेरे गांव से करीब में एक आश्रम था, वहां में गया। वहां देव योग से किसी दुर्भाग्य कारण बस मैं 2 साल रह के वापस मुझे घर छोड़ दिया गया, क्योंकि वहां पर होता है आपसी रंजिश। आश्रम में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने इस जन्म में पैंट शर्ट नहीं पहना। कभी भी आपने पैंट शर्ट नहीं पहना? हाँ, नहीं पहना। अच्छा, पैंट शर्ट मैंने नहीं पहना। मैं एक छोटे से अंडरवियर में गया था, निक्कर टाइप में, आश्रम में। पैंट शर्ट नहीं पहना मैंने। कोई कह दे मुझे पैंट शर्ट में देखा हो किसी ने, तो नहीं देखा। तो मैं वहां गया, तो वहां से वापस आश्रम आ गया, घर आ गया, परंतु मैंने कपड़े वही पहने जो मैं पहन रहा था। तो उसके बाद मैं एक गांव से पास में एक बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध पुरुष जिनको कहते हैं वो आए, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे बहुत सारे सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति थे, उनको बोलते इन पर काली माता आती है, ऐसा प्रभावित प्रचलन था वहां पर। तो मैं 6 से 7 साल का था, तो मैं उनका प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे बहुत तेज से थप्पड़ मारा, और इतना तेज से थप्पड़ मारा कि मैं यहाँ से वहां तक जाके गिरा, और दोनों हाथ ऊपर उठा के एकदम लाल लाल आंखें करके एकदम अपने कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, और कहा कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू संत ज्ञानेश्वर से भी श्रेष्ठ बनेगा। मैं अभिमान पूर्वक ऐसा नहीं कह रहा हूँ, भगवान माफ करे मुझे, परंतु ऐसा उन्होंने मुझे कहा। एक बाबा जी और हैं गोवर्धन में, मैं नहीं बता सकता क्या है, तो उन्होंने भी ऐसा मुझे एक बार आशीर्वाद दिया था कि चले जा यहाँ से, ज्यादा भक्ति भाव मत देखा, नहीं तो मार मारी जाएगी, जो कि वो किसी से बात भी नहीं करते। ऐसा उन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया। जो सिद्ध पुरुष वहां आए थे वो भी मुझे देखकर ही लगता, पता नहीं क्यों मुझे प्रेम करते हैं, समझे। 100 लोगों में से क्यों मुझे चूज कर रहे हैं, साधु लोग मुझे क्यों प्रेम कर रहे हैं, और भी तो बच्चे हैं, मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, मैं ही क्यों अच्छा लग रहा हूं। 2-3-4 घटनाएं ऐसी हैं। एक मेरे जीवन की घटना है। मैं काफी छोटा था जब मैं आश्रम से जब घर आ गया, तो मुझे एक जो 2 मुंह का सांप रहता है, हाँ जी, दुमई जिसको बोलते हैं, तो मैं किचन में जा रहा था, तो किचन में ऐसे मैंने गेट खोला तो वो मेरा पैर लग गया उस पर, तो उसने मुझे काट लिया। आप समझते हैं, उसका काटा बचता नहीं। बिल्कुल। और मेरे गांव के बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं आज भी। ऐसा नहीं कि मैं 55 साल का हो गया तो लोग मर गए होंगे,
आज भी आप मेरे गांव में जाके पूछ सकते हो। तो उस समय करीब 50-60 लोग इकट्ठे हो गए थे घर पर। कुछ लोग आए थे तो उन्होंने ऐसे कट लगाए थे ब्लेड से, गांव में जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है वैसे उन्होंने कट लगाए थे, पूरा ब्लड खून निकाला था, काला काला ब्लड निकल रहा था। सांप जिसको काट ले उसको सोने नहीं दिया जाता है। हमको कहानी सुनने का बहुत शौक था, तो हमारे जो नाना जी थे वो शायद अभी नहीं रहे, दोनों ही नहीं रहे, नाना नानी जो भी, मेरी मम्मी के जो मामा, तो वो हमको कहानी सुना। उस दिन हमने कहा हमको कहानी वानी कुछ नहीं सुननी, हमको सोना है। तो बोले सोने नहीं देंगे आपको। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि तू चिंता मत कर, मैं अभी आश्रम से आ गया हूँ, तुम आश्रम मुझे वापस भेज दो, मैं ठीक रहूंगा, घर में मैं ठीक नहीं रह सकता। तो मेरी माँ ने कहा कि अभी तो ये जिंदा है, मतलब ठीक है, साधु बना रहेगा तो मैं देखती तो रहूंगी, इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा तेरी जैसी इच्छा। मैंने उस समय उनको यही बोला था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सो जाऊंगा, सुबह अच्छे से उठूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे बस आश्रम जाना है वापस, मुझे मेरी यात्रा आरंभ कर दो। क्या होता है, मैं एक जानकारी के लिए कह दूं कि जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो भी कुछ, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं जगत् विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। सब भ्रम है, सब भ्रम है, सब कुछ भ्रम है। ये 10 करोड़ की गाड़ी, 6 लाख की घड़ी, एक कपड़ा, मैं, आप, संसार, दुनिया, सब कुछ भ्रम है, सब कुछ बकवास है। ठीक है, हम रहने को रह रहे हैं, जीने को जी रहे हैं, खाने को खा रहे हैं, पीने को पी रहे हैं, परंतु ये सत्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा रहता है और ये हमेशा बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टन्तस्तु। जो सत्य है वो हमेशा रहता है। सत्य हम है, जो हम अब परमात्मा आत्मा है, जिसको हम कहते हैं। हम मतलब जिससे हमारी पहचान है, जिसको मैं कहता हूँ, वही मात्र सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। तो ये सारी चीजें तो सांसारिक क्रियाकलाप हैं, सांसारिक चीजें हैं, ये सारी चलती रहेंगी। इसमें हमको किसी को द्वेष भाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, किसी को पूज्य भाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बस ये है कि आप कर क्या सकते हो। तो सबसे अच्छी बात है कि हम किसी को उंगली करने की बजाय उससे कुछ सीखें। ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं तो सबसे कुछ ना कुछ सारा ग्राही जनार्दन। आप गंदे से गंदे व्यक्ति से कुछ सीख लें, इसमें श्रेष्ठता है आपकी। आप अच्छे व्यक्ति को बुरा कहकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अरे कुछ तो किया है ना उसने, है ना, कुछ तो किया, आप करके दिखा। मेरे से बोलते हैं कि अरे आप इतना, मैंने लगभग पूरा भारत घूमा है, लगभग पूरा हर स्टेट गया हूं मैं, ऐसा हर साइकिल से लेके लग्जरियस वाहन से एक सब मैंने किया है, सब कुछ किया है। पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। लोग इतना मेहनत करते, इतना सब करते, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, बस मैं चलता गया, होता गया। महाराज जी, आप 6 साल के निकले थे घर से, जैसा आपने बताया, फिर आप आश्रम गए। तो उसके आगे क्या हुआ, कैसे आप पूरे साधक के रूप में आए? तो क्या क्या आपने किया लाइफ में? तो उसके बाद मैं अलीगढ़ में एक आश्रम है, वहाँ मेरे जो गुरु जी हैं, श्रीमान सेक्रेटरी मनमोहन गिरी जी महाराज, जो आवान अखाड़े से हैं, वो काफी लीडरों में आते हैं, जो उस समय के लीडर थे जी। हाँ, वो पुराने जमाने के जो बोलते हैं ना, वो थे, उनके पास में मैं गया। तो सन 2012 में इलाहाबाद महाप्रयाग में मैंने विधिवत संन्यास लिया। मैं राज योगी नागा बना। अच्छा, आप नागा बने? हाँ, मेरा नाम महंत सुखदेव गिरी है। तो मैं वहां पर मैंने संन्यास लिया और उसके बाद मैं आश्रम आया। तो मैं वहां पर वैसे ही मैं कभी स्कूल वगैरह ऐसा कुछ खास गया नहीं। मैंने ट्यूशन लगाया था, जो हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए। बाकी एक बार मुझे वो कुछ गणित के कुछ सूत्र समझा रहे थे मेरे टीचर, तो मैंने कहा कि ये उपयोग कहाँ होंगे, मैंने कहा कि ये प्रयोग कहाँ होंगे, असल जिंदगी में, वास्तविक जिंदगी में कहाँ उपयोग होंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा ये पेपर में आएंगे, 10 के पेपर में आएंगे। तो मैंने कि मुझे जरूरत नहीं, इसको मत सिखाओ मुझे।
समझे? मैंने कहा मात्र मुझे वही सिखाओ, वही समझाओ जो जीवन में उपयोग हो। तो मैंने जो जीवन में उपयोग था उतने ही मात्र पढ़ाई की। पढ़ाई का मतलब जिससे जीवन चले, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये सब मैं क्या करूंगा, है? मैं क्या करूंगा, मुझे क्या जरूरत। तो मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ के मैंने सारा कुछ किया। और उसके बाद में मैं वृंदावन गया। वहां पर मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया, भागवत कथा, राम कथा, ये सारी चीजें मैंने जो मुझे समझना सीखना जिसको बोलते हैं वो मैंने किया। और उसके बाद में मैं सबसे फर्स्ट 2017 में मुंबई गया। उसके बाद में मेरा एक ड्रीम था कि मुझे मुंबई जाना है, क्योंकि वहां का कोई चपरासी भी मुझसे बात करता था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद में मैं वहां गया तो मैंने देखा कि लोग कितने व्यस्त हैं अपने काम को लेकर। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से आता हूँ जहाँ पर लोग पूरा दिन व्यतीत कर देते फालतू की बातों में। तो मैंने वहां देखा कि लोग कितने व्यस्त हैं अपने काम को लेकर, कितने रचे पचे हैं उसमें, कितने लगे हुए हैं काम में। तो मैंने कहा कि क्या ग्रेट थिंग। मैंने वहां पर जाके वो और कुछ नहीं, मैंने देखा पैशन, कितने बिजी हैं लोग अपने आप पे, कितने बिजी अपनी लाइफ में, अपने आप को बनाने में। उसके बाद में मैंने कहा कि अब नहीं, आप कुछ कर दे। फिर स्वाभाविक रूप से सारी चीजें जुड़ती गई। फिर एक ग्रुप बनता गया, फिर सब स्वाभाविक कैसे हो गया। उसमें कुछ मैं ऐसा नहीं कहूँ, हाँ मैंने मेहनत की है, इधर उधर गया हूँ, मैंने समय बिताया, ऐसा चीजें देखी हैं। एक बार की मैं बात बताऊं आपको, मैं दिल्ली आया, छोटा मतलब 15-16 साल का लड़का ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, उतना मैच्योर भी नहीं होता। तो मेरे बैग में से पैसे निकाल लिए गए ना, मेरे पास, मुझे हरियाणा जाना था, 1 भी रुपया नहीं था, 1 भी रुपया नहीं था। और मुझे किराया देना था, मैं कैसे, मेरे पास लैपटॉप था, वो भी मेरा नहीं था, भाई का था। तो मेरे पास लैपटॉप था, तो मैंने किसी को बोला कि देखो भाई मैं गरीब तो हूँ नहीं, मैंने आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा और ना ही मैं मांगने को श्रेष्ठ समझता। तो मैं कहा देखो भाई मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास लैपटॉप भी है, ये सारी चीजें सब कुछ है, मुझे किराए के लिए रुपये चाहिए। तो उस व्यक्ति को वो भी नहीं दिए। उस समय मैंने समझा कि पैसे का कितना महत्व होता है। ये बात तो है। महाराज जी, आपने बताया था कि आपको हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी और इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो कैसे सीखी आपने दोनों लैंग्वेजेस? हिंदी तो मैंने रामायण पढ़ के सीखी जी, और इंग्लिश यूट्यूब देख के सीखी। हिंदी रामायण पढ़ के? हाँ। तो मुझे आई आता था, मैंने स्कूल में आई सीखा था। उसके बाद में जिस आश्रम में मैं गया था 6 साल के बाद में, तो वहां पर रामायण होती थी 1 साल, मतलब कंटिन्यू 1 साल तक। तो मैं सुनता रहता था, तो कुछ चौपाइयां याद हो गई थी, तो बैठते थे तो उनको देख के वो अक्षर वो सारे मिलजुल के वो मैं रामायण पढ़ के सीखा। इतना फैक्ट मैं नहीं सीखा। तो YouTube से इंग्लिश, हाँ। तो नॉर्मली लोग सीखते हैं, हाँ। लेकिन ये थोड़ा नया है कि रामायण से हिंदी सीखना। मैं वो सुनता रहता था, और मेरी जो है ना याददाश्त जिसको मेमोरी पावर, वो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि मैंने 2 महीने 10 दिन में पूरी भगवत गीता याद कर ली थी। 2 महीने 10 दिन में? हाँ, 700 श्लोक पूरी याद। करीब 1500 श्लोक मैंने याद किया है। तो ये थोड़ा हैरानी वाली बात भी है। महाराज जी, आपने कहा था कि आपने 2012 में आप नागा बने थे, लेकिन आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि एक नागा साधु है, और लोगों में ऐसी मानसिकता है लोगों की कि जो नागा होते हैं, तो नागा मतलब जो बिना वस्त्रों के रहते हैं, नंगे रहते हैं, तो वस्त्र धारण करने का। नागा का मतलब पता है क्या होता है? नागा का मतलब होता है छुट्टी। बोलते ना आज हमने नागा कर लिया, मतलब नौकरी से। नागा का मतलब होता है विषय विकारों से छुट्टी, समझे? विषय विकार जो सांसारिक विषय भोग हैं उनसे छुट्टी का मतलब होता है नागा। कपड़ा पहनना ना पहनना उसका मतलब नहीं होता। जब सुखदेव जी महाराज जब जन्म लिए उसके बाद जंगल जल दिए, है ना, युवतियां स्नान कर रही थी, उनको देखकर उन्होंने वस्त्र नहीं बदले। वो 72 साल के उनके पिताजी आ रहे थे पीछे पीछे, उनको देख के वो वस्त्र ढकने लगी।
तो उन्होंने कहा कि अरे मेरा जवान छोड़ा गया है, उसको देखकर तो तुमने कुछ नहीं किया और मेरे को देखकर तुम वस्त्र ढक रही हो। तो उन्होंने कहा कि वो तो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है, समझे। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। नागा का मतलब वस्त्र ना पहनना और पहनना उससे मतलब नहीं है। उसमें भी क्या होना, 4 प्रकार के 4 जगह कुंभ लगता है। हाँ। उसमें भी 4 प्रकार के नाग होते हैं। जैसे हरिद्वार में बर्फानी नागा जो मतलब अपनी तपस्या वगैरह करते हैं। नासिक में खूनी नागा जो अपना सब लेके चलते हैं जी। उज्जैन में खिचड़िया नागा और इलाहाबाद प्रयाग में राजेश्वरी नागा। तो मैं राजेश्वरी हूँ, तो उनको कुछ सारी चीजों को रखने का अधिकार रहता है। महाराज जी, आपने अपने बारे में काफी कुछ बताया कि आप बिजनेस में हैं और आपने बताया कि कैसे कैसे आपने लैंग्वेज सीखी। हाँ। आप हमें जानना चाहते हैं कि आप बिजनेस क्या करते हैं, क्योंकि बहुत रेयरली कोई साधु मिलेगा जो बिजनेस करते हैं। हाँ। तो आप बिजनेस क्या करते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएंगे कि भाई आपने बता तो दिया बिजनेस करते हैं। हाँ। लेकिन बिजनेस क्या करते हैं? ये मेरा सीक्रेट है। तो ये एक तरीके से आपका सीक्रेट है। बाकी तो आपने यूथ को बस ये है कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता। मेरे मित्र लोग बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया और आपकी लाइफ में आपने जो भी बताया उसमें हर चीजें हैं। यूथ के लिए मैसेज भी है और आपकी लाइफ किसी ना किसी रूप में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मोटिवेशनल भी है, क्योंकि आप घर से 0 रुपए लेके चले थे और आप आज लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आज सोसाइटी में आपने काफी कुछ देखा है, तो अपने अनुभवों के आधार पर जो आपने देखा, समझा, परखा और आज हमारी सोसाइटी का जो हाल है, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो कोई किसी का मित्र नहीं होता है। आप अपनी जीवन के 100% आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। यदि आप अपनी रक्षा कर सकते हो तो 2 लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे आपकी रक्षा करने के लिए। यदि आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। आप मरोगे, ठीक है, आप बिल्कुल मरोगे। आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आपको कोई भी सहारा देने नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को काबिल बनाओ, सारी चीजें आपके पास में चल के आएंगी, सारी चीजें चल के आएंगे। आप अपने आप को काबिल बनाओ। पहली बात, कोई आपका मित्र नहीं है इसमें। माँ बाप भी अगर आप ढंग से नहीं कमाओगे लात मार के निकाल देंगे। आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि संसार झुक जाए। अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को डायमंड बनाओ, अपने आप को निखारो, सोना बनाओ, मेहनत करो। मेहनत का मतलब ये नहीं कि रिक्शा चलाओ। मेहनत का मतलब होता है अपने आपके व्यक्तित्व को निखारना, और व्यक्तित्व निखरता है झंझटों से, दुख से, पीड़ा से। ऐसे नहीं व्यक्तित्व निखरता, ऐसे नहीं जब सोने को जलाया जाता है ना तब वो बनता है कुछ। तो अपने आप को निखारो। पहली बात, कोई किसी का मित्र नहीं होता। खुद पर विश्वास रखो, किसी पर विश्वास मत करो। खुद में इतनी काबिलियत लाओ कि मेरे पास कोई भी नहीं होगा ना तब भी मैं अपना जीवन जी लूंगा, मैं पूरे संसार से लड़ जाऊंगा। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं सबको झुका दूंगा। मेरे सामने कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई नेता नहीं। सबसे बड़े आप हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो आपकी खाक कोई वैल्यू नहीं करेगा। सब सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अभिमान नहीं कि मैं ही सब कुछ। अभिमान और स्वाभिमान में फर्क है। अभिमान का मतलब मैं ही सब कुछ हूं, ये अभिमान है। मैं कुछ हूं, ये स्वाभिमान है। तो ऐसा होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत। उम्मीद करता हूं महाराज जी के जीवन से, इनके स्टोरी से आपने काफी कुछ जाना होगा, समझा होगा, जो इससे पहले आपको नहीं पता होगा। यूथ के लिए तो इन्होंने काफी मोटिवेशनल बातें भी कही है जो इनकी जिंदगी से ही आधारित है। और इन्होंने कहा था कि भूख होनी चाहिए और जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो साफ शब्दों में कहे तो जिंदगी में वही इंसान सफल होता है जो चलता है, गिरता है और गिर के फिर उठ के फिर चलता है। और ऐसी ही महाराज जी की भी स्टोरी भी है। महाराज जी की तरह हम और भी साधु संतों की स्टोरीज आप तक लाते रहेंगे, क्योंकि सोसाइटी में, हमारे समाज में साधु संतों के बारे में बहुत सा भ्रम है और उस भ्रम को मिटाने के लिए ही हमने भारत के साधुओं की सीरीज शुरू की है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में किसी
और साधु सन्यासी के जीवन से जुड़ी एक अन्य गाथा के साथ। धन्यवाद।